प्रदेश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को मिला जीआई टैग। उपराज्यपाल ने जीआई टैगिंग का किया आज शुभारंभ। जीआई टैगिंग से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को मिलेगी पहचान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में। श्रीनगर में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। ऐतिहासिक लाल चौक में फहराया तिरंगा। प्रियंका गांधी सहित पार्टी नेता यात्रा में शामिल। क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा ने सरकार से की मांग। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉर्ड के मांगे अधिकार। ईवीएम से पार्टियों के निशान हटाने की भी की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आज देशवासियों से मन की बात। भाजपा ने जम्मू में किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत सरकार ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उत्पाद को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन उत्पादों की जीआई टैगिंग का शुभारंभ किया। इन उत्पादों को पहचान मिलने के बाद कारीगर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये रहा जीआई टैग और नॉन टैग जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या आर्टिजन जो बनाते हैं उनका क्यूआर कोड लॉन्च किया गया है। पिछले साल फरवरी में कारपेट का क्यूआर कोड हम लोगों ने लॉन्च किया था और उसका परिणाम आज हमको ये दिखने को मिल रहा है कि जो एक्सपोर्ट हमारा घट रहा था अब उसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि जिन प्रोडक्ट्स का क्यूआर कोड हमने लॉन्च किया है, एक तो उनके क्वालिटी की गारंटी, उसका पूरा विवरण उपभोक्ता तक पहुंचेगा। इसके कारण अब उसमें आर्टिजन का नाम तक भी, तो एक तो डुप्लीकेसी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। दूसरा मुझे लगता है कि व्यापार बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी बढ़ेगी। ये मैं बधाई दूंगा अपने इंडस्ट्री सेक्रेटरी को और हमारे जो डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने काफी मेहनत करके 13 प्रोडक्ट्स को एक साथ क्यूआर कोड किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इससे निश्चित रूप से आर्टिजन्स को लाभ मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम आने वाले दिनों में ये भी कोशिश करेंगे कि बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज की जाए। जहां भी इस तरह आयोजन हो रहे हैं देश भर में या दुनिया भर में, वहां अपने आर्टिजन्स के प्रोडक्ट हम भेजें। अभी कल ही मैं गया था चेन्नई, तो वहां बड़ी संख्या में एग्जीबिशन में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के स्टॉल लगे हुए थे। जब मैंने व्यक्तिगत बातचीत की तो भी लोगों ने बताया कि बड़ा उत्साह है चेन्नई में और लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं। जैसे सूरज कुंड में अभी 3 फरवरी से आयोजन है, वहां भी 50 स्टॉल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुक किया है। तो ये हमारे आर्टिजन्स जाएंगे, वहां स्टॉल लगाएंगे। तो इस तरह के आयोजनों से मुझे लगता है कि देश भर में इसका प्रचार भी हम कर पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज रविवार की दोपहर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। बताते चले कि पदयात्रा सुबह पंथा चौक से शुरू हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ लाल चौक पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर प्रियंका गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आपको यह भी बताते चलें कि भारत जोड़ो यात्रा कल श्रीनगर शहर के बुलेवार्ड रोड पर नेहरू पार्क के पास समाप्त होगी।
क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा ने सरकार से राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉर्ड का अधिकार देने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर जम्मू में क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोर्चे के अध्यक्ष आर.के. भारद्वाज ने कहा कि इस अधिकार के मिलने के बाद राजनीति से खराब छवि वाले लोग हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। यही नहीं, आर.के. भारद्वाज ने ईवीएम और बैलेट पेपर से तमाम पार्टियों के निशानों को भी हटाने की मांग की। इनकी मजबूरी हो जाए कि नोटा को जीतने का हक देने के लिए ये मजबूर हो जाए तो रियल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हमारे देश की राजनीति में सच्ची क्रांति आ जाएगी। गंदे लोग बाहर होंगे राजनीति से और अच्छे लोग चाहे गरीब हो वो अंदर आएंगे। तो गंदे बाहर और अंदर आएंगे अच्छे लोग। तो वो तो हुआ राइट टू रिजेक्ट यानी नोटा। दूसरा हमारे मांग है राइट टू रिकॉल, यानी अगर कोई गलत आदमी जीत करके विधानसभा या संसद में पहुंच गया तो उसके इलाके के वोटर्स को यह हक मिलना चाहिए कि वो बड़ी संख्या में एफिडेविट चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को सबमिट करके और अपनी गलती मान करके और ये कहें कि हमें इस आदमी की जरूरत नहीं, ये माफिया है या ये गुंडा है या बलात्कारी है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। वो है राइट टू रिकॉल। और तीसरी मांग है हमारी कि ईवीएम मशीन में से कोई पार्टी का या किसी का, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका चुनाव चिन्ह यानी हाथ, हाथी, फूल, जितने भी चुनाव चिन्ह हैं इनको तुरंत हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देशवासियों से रूबरू हुए। आज पीएम ने इस कार्यक्रम के 97वें एपिसोड में देश के लोगों से मन की बात की। जम्मू के वार्ड नंबर 6 के बूथ नंबर 72 में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी भी मौजूद थे। 500 ई-वेस्ट रिसाइकलर्स। इस प्रकार से इसमें आज सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और नरेंद्र भाई मोदी जी जो चाहते हैं कि भारत तरक्की करे वो अपनी मन की बात लोगों के बीच में रखते हैं। आज उन्हें वेस्टेज के बारे में बताया कि जो वेस्टेज हमारी होती है अगर हमको उसको रिसाइकिल करें तो उससे हम स्वदेशी की तरफ भी जाएंगे और 17% अभी तक हुई है, उसको आगे बढ़ाने की हम लोगों को जरूरत है। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बोला कि हमारी रगों में है। लोकतंत्र इस देश की एक ऐसी परिभाषा है जो हमारी संस्कृति के साथ भी जुड़ी है। हमारी संस्कृति के जो त्योहार हैं वो भी लोकतंत्र के ढांचे के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। ई वेस्ट दुनिया के लिए खतरनाक है। ये उन्होंने आज बड़ी बात हम लोगों के सामने रखी और उसका हम लोगों ने पालन करना है। हर क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिले, हर क्षेत्र के भाषा को सम्मान मिले, इसके बारे में उन लोगों ने हमारे सामने बात रखी। हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। पूरे विश्व भर के अंदर हमारा देश डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे ऊपर है और इसका एहम का पालन हर यहाँ पे व्यक्ति करता है। ऐसी सब बातें करते हुए आज हम सब ने बैठ के मन की बात बूथ नंबर 72 पे देखी। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ आरोग्य कार्ड लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इस कार्ड के माध्यम से जहां लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध हो रहा है, वहीं इस कार्ड के धारक मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए पुराने इलाज से संबंधित फाइल को नहीं ले जाना पड़ेगा। इस कार्ड के माध्यम से डॉक्टरों को मरीज की बीमारी के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। वहीं जिला डोडा के सीएमओ डॉक्टर याकूब मीर के मुताबिक जिले की 4,53,000 जनसंख्या में से 1,30,000 लोगों ने आयुष्मान भारत हेल्थ आरोग्य कार्ड बना लिए हैं। उन्होंने बाकी बचे लोगों से भी जल्द अपने हेल्थ कार्ड बनाने का आह्वान किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब तक कम से कम 1,30,000 लोगों ने बनाए हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है और इसीलिए हमने जो पूरी पॉपुलेशन 4,53,000 है पॉपुलेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हर एक ने इसको बनाना है। और आधार की तरह भी ये भी बाद में 1 साल या 1.5 साल के बाद मैंडेटरी होगा कि आधार की तरह एक आयुष्मान कार्ड भी इनकी जेब में। जम्मू के वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल बसन ने विधवा और बुढ़ापा पेंशन की
सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को लेकर आज पार्षद द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो सत्यापन प्रक्रिया के विरोध मंग नहीं है, लेकिन सत्यापन के नाम पर सरकार ने कई बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है, जिससे इस पेंशन पर निर्भर बुजुर्ग बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं की तो वो इसके विरोध में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि दोबारा इनकी वेरिफिकेशन करें, लेकिन जो पहले पेंशन लग चुकी है, जो पहले पेंशन लगी, चाहे वो बीपीएल है चाहे वो एपीएल है, जो विडो पेंशन है या हमारी ओल्ड एज पेंशन है, वो पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट करने को जा रही है। एक और तो बीपीएल नहीं बना रहे हैं और दूसरी ओर उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं। ये हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना है, बेहतर होगा कि उनकी जेल की पूरी देर फॉर एवर के लिए कहानी खत्म कर दो। अगर ये इनकी पेंशनें बंद होती हैं, एपीएल की पेंशनें बंद होती हैं, तो हम किसी भी कीमत पर चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। निजी कंपनी द्वारा सुई से झक्खड़ सड़क पर फाइबर बिछाने का काम चल रहा है। फाइबर बिछाने का यह काम उधमपुर की पंचायत संबल सुई के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस सड़क के किनारे निजी दूरसंचार कंपनी द्वारा फाइबर बिछाने के लिए खुदाई की गई है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और जिस कारण आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दूरसंचार कंपनी की कछुआ चाल काम की रफ्तार का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। रोड होने की वजह से हमारी गाड़ियाँ पास नहीं होती सर, और जियो वाले ने दोनों साइड से हमारा रोड उखाड़ के रखा हुआ है। अगर ये जल्दी से जल्द हमारा रोड नहीं बनाते, इनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और रात को 12 बजे हमारा डंपर ये गिरा हुआ है। इस बंदे की बड़ी मुश्किल से जान बची है। कल को इसके साथ कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेदारी कौन लेता है इसकी जिम्मेदारी? तो मैं जियो वालों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार कि अगर उसके बंदे को जो भी उनका नुकसान हुआ है वो उस बंदे को दे, हमारी रोड की भरपाई करे, और जो भी खर्च हमारी पंचायत को हुआ, जो भी नुकसान हुआ पंचायत का, वो जल्दी से रोड बनाने की कोशिश करें। श्री गुरु रविदास जी के पावन प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर श्री गुरु रविदास सत्संग सोसाइटी आरसपुरा द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज मुख्य रूप से शामिल हुए, जिन्होंने इस शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शोभा यात्रा आरसपुरा के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए मीरा साहिब ब्लॉक के सिकंदरपुर कोठे में स्थित सुख सागर भवन में संपन्न हुई। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला कठुआ में भी स्थानीय प्रशासन ने सरकारी जमीनों को खाली करवाने के अभियान में तेजी करते हुए कई कनाल जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया, जिसमें कई बड़े असर रसूख वाले लोग भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने के आदेश के बाद पुंछ जिले के स्वर्णकोट तहसील में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने का अभियान शुरू किया गया। स्थानीय प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। स्वर्णकोट प्रशासन ने कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन में बने एक निजी स्कूल को सीज करते हुए कई कनाल जमीन को भी कब्जा मुक्त किया। में हमने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश जो है वो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज हमने जो है एक प्राइवेट स्कूल था उसको अपने कब्ज़े में लेके जो है उसको सील किया है। और उसके अलावा जो हमारे पास तकरीबन 6 से 7 कनाल जो अराजी है, जो मेन अराजी है यहाँ पे लोगों के कब्ज़े में थी, उनको हमने अपने कब्ज़े में लिया है। इसके अलावा भी जिस कदर भी जो इंक्रोचमेंट पाई जाएगी उसको हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो हटाएंगे। कुछ लोग खुद भी गिरा रहे हैं।
जी ऑलरेडी हमने नोटिस दिया था 7 दिन के अंदर, तो कुछ लोगों ने जो है वो अपना कब्जा जो है खुद ही हटाना शुरू किया है और अपना ताकि वो नुकसान से भी बच पाए। टोटल ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं जो आने वाले वक्त में आपने डिमोलिश करना है? इस वक्त तक तो हमारे पास तकरीबन 150 के करीब जो है वो स्ट्रक्चर की लिस्ट जो प्रोवाइड हुई है, तो लोगों ने खुद उसको जो है वो डिमोलिश कर रहे हैं। जो नहीं करेंगे उनके अलावा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मिनी बस सेवा उपलब्ध न होने से जिला पुंछ की मंडी तहसील के दूरदराज इलाकों के लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक मिनी बस सेवा न होने से ऑटो चालक उनसे भारी भरकम किराया वसूल कर रहे हैं, जिसे अदा करना इन इलाकों के गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। गांव चीला ढांगरी, अटोली, सरोई, आजमाबाद सहित अन्य दूरदराज इलाकों के रहने वाले लोगों ने स्थानीय प्रशासन, ARTO पुंछ और स्थानीय मिनी बस यूनियन से भी इन क्षेत्रों में मिनी बस सेवा उपलब्ध करवाने की मांग की है। आप ब्लैक टॉपिंग की वही हमारी रोड बिल्कुल मुकम्मल है, लेकिन जो टेम्पो वालों ने किराया फिक्स किया है वो हर आदमी के बस का रोग नहीं है। 30 रुपया वो जाने में लेते हैं, 30 रुपया आने में लेते हैं। फिर साथ में अगर कोई थोड़ा बहुत कोई बच्चा हो तो बच्चे तक भी वो माफ नहीं करते, बच्चों का किराया अलग से लेते हैं। तो चलो जिन लोगों के पास पैसा वो तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हर गरीब आदमी जो है ये 60 या 100 रुपया दिन का खर्चा करने से कासिर है, जिसकी वजह से आज भी जो है ना ज्यादातर लोग पैदल किराया न देने होने की वजह से जो पैदल यहाँ से चलकर अपना बोझ उठाकर कंधे पे उठाकर वो शेला डांगरी, अतोली या सुड़ी में पहुंचते। और हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें एक कैंटीन जो है वो अतोली सुड़ी रोड के लिए जो वो लगाई जाए, जिसमें 3-4 गाँव के लोग रोजाना जिनका आना जाना मंडी में कम से कम 200-300 आदमी जो है वो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक स्कूल के एकेडमीज के जितने भी तुलबा आते हैं तो बड़े सफर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के भी जनाब तहसीलदार साहब के और ATO साहब के शुक्रगुजार रहेंगे कि वो इस गरीब आवाम की इस मजबूरी को समझते हुए हम पूरी उम्मीद है कि वहाँ एक कैंटीन जो है वो लगाया जाए। वहाँ टेम्पो लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ फार फ्लंग एरिया है, गरीब लोग हैं, किराया जो है वो मैनेज नहीं कर सकते, लिहाजा मुनासिब किराया पर वहाँ गाड़ी लगाई जाए ताकि स्कूल के बच्चे भी आ जा सकें और बाकी वाले लोगों को भी सहूलियत मुयसर हो। 5 गाँव जो है वो 2 पंचायत पर मुश्तमिल है और 5 गाँव है। 5 गाँव की आवाम तकरीबन 10,000 से ज्यादा है, तो लिहाजा हमें जो है वो 2 कैंटर लगाए जाए। सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जनता लगातार सवाल उठा रही है। विशेषकर लोगों ने हाल में हुए सड़कों की ब्लैक टॉपिंग के काम को लेकर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि संबंधित विभाग के नाक तले ठेकेदारों ने धुंध और बारिश में ब्लैक टॉपिंग का काम कर सरकारी खजाने को चूना लगाया है। ऐसा ही कुछ आरोप आरसपुरा के गांव कीरपिंड और रतिया के लोगों ने भी लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि उनके गांव की सड़कों की हालत खस्ता है और जहां पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य किया गया है वह भी कुछ भी दिनों के बाद उखड़ गई है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस कार्य की जांच करने और घटिया काम करने वाले ठेकेदारों और उसे पैसा पास करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कि रोड रत्तियां तो कीरपिंड है ते नहर तो लैके रत्तियां तक बने, उसके बाद रत्तियां तो अगे जो कीरपिंड तक बने बड़े बड़े खड्डे जो होया भी है। ये ब्लैक टॉपिंग की बरदी बरखा की तो सारी बजरी बाहर निकल गई थी, साइडां भरियां नहीं है तो जी बजरी आके देखो ये की पोजीशन बनी है रोड की। इसका मतलब है कि अगर तुम टर्न कटोगे तो इन्नी बजरी पेदी है कि स्कूटर मोटरसाइकिल वाला स्लिप कर जाता है। बहुत बुरी हालत है जी, साइडां भरनी चाहिए, अज कंप्लीट करने चाहिए तो जो अगे किया नहर तो अगे वो बिल्कुल इस तरह किया कि डबल 2 दफा पाई है उन्हें, एक बार पाई फिर रौला पाया असा फिर किया हूँ दोबारा जी की है उत्थे इन्ना खराब हो जाता कि रोज एक्सीडेंट बनी एरिया बनी जाओ। ये चाहते हैं कि ये हमारी दोबारा फिलिंग की इंक्वायरी करो यार, पैसा गवर्नमेंट का सरकारी पैसा साडा लोगों का पैसा है तो ठेकेदार ते डिपार्टमेंट मिल के ते बस उसनू हराश कर रहे लोगों को। 5 साल की गारंटी होंदी है, ऑलदी गारंटी इन्होंने कहते पहले कहते 3 तो हूँ कहते 5 साल तो 5 महीने भी नहीं कटता पाया। जे 5 महीने कटे तो समझ रही कि 5 साल तक बड़ी दूर वाली 5 महीने भी कटे। इस वास्ते प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो। देखो तुम आके अपने रोड के साइडा देखो तुम सारी बजरी निकल गई है, कोई फिलिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का निर्माण कार्य अब अंतिम चरणों में चल रहा है। इस परियोजना के तहत जहां रेलवे ट्रैक का
निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं रियासी के रेलवे स्टेशन का नामकरण भी हो गया है। रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होने और इसके नामकरण होने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और लोगों ने इसके लिए भारतीय रेलवे का आभार जताया। स्थानीय लोगों के मुताबिक रियासी का देश के अन्य भागों से रेल संपर्क होने से रियासी जिले की कायाकल्प हो जाएगी और यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लोगों ने सरकार से रियासी के पर्यटन स्थलों के साथ साथ धार्मिक स्थलों का विकास करने और उन्हें पर्यटन के नक्शे पर लाने की मांग की है ताकि देश के अन्य भागों के लोग भी इनका स्थानों सैर कर सकें। भारतीय रेल ने जो हमारे रेलवे स्टेशन का नाम रियासी रेलवे स्टेशन रखा, उससे मैं भारतीय रेल का और केंद्र सरकार का और यहाँ की सरकार का, डिस्ट्रिक्ट रियासी का, जम्मू का सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा नाम रखा रियासी रेलवे स्टेशन। और ये मैं मोदी जी की जो बोला था कि 2023 तक 24 तक जो ट्रेन आएगी, जब भी हमारे रियासी में ये ट्रेन आएगी, मैं सोच रहा हूँ कि इससे हम लोगों को फायदा होगा, व्यापार के फायदा होगा और हमारे जो नौजवान जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, हमारे व्यापार में बढ़ावा मिलेगा व्यापार करने का। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो टूरिस्ट प्लेस है उसको सुधार में लाया जाए, जैसे कि हमारा कटरा से आते नौ देवियाँ है, बाबा धनसर है, अपने सूला पार्क है, शिवखोड़ी है, वैष्णो माता तो श्राइन बोर्ड के अंडर है, वहाँ पे तो काफ़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पे रियासी में कालका मंदिर है। ऐसी जगहों को थोड़ा टूरिस्ट प्लेस से अच्छे तरीके से बनाए जाए ताकि लोग जो आके देखें और सुनाएं लोगों को कि यहाँ पे बहुत प्यारी अच्छी चीजें हैं। सौगात दी गई है भारतीय रेलवे द्वारा, जो रियासी के रेलवे स्टेशन का एक नामकरण किया गया है और ये रियासी के लोगों को मैं कहता हूँ कि बहुत एक बड़ी खुशखबरी है रियासी के लोगों के लिए। बेशक ये एक छोटा रेलवे स्टेशन है, बट इससे रियासी के लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा और ये तो एक है ही है। बट इसके साथ मैं रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूं कि हमारी जो रोड्स हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल को हमारे यहाँ पे शिवखोड़ी के लिए जब कोई टूरिस्ट आएगा तो माता वैष्णो देवी से जब वो चलेगा तो उसे रियासी रेलवे स्टेशन से उतर के वहां तक तो बहुत अच्छी है, बट आगे जो उसको सड़क हादसे में जो मतलब उसे जो सड़क की बुरी हालत है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी सुधार किया जाए और ताकि अच्छा टूरिस्ट जो है वो शिवखोड़ी की तरफ भी और बढ़े और जिससे रियासी के व्यापारियों को भी की कोई एक अच्छा लाभ मिले। अच्छा ही कदम था रेलवे वालों का, चाहे वो उसमें रेलवे इंजीनियर हो, चाहे उनके रेलवे में काम करने वाले जो लड़के थे, जब उन्होंने जो इनकी इतना सुंदर भव्य देखने लायक था कि वो उस पल को जो है ना मैं बयान नहीं कर सकता क्या चीज था। इतना सुंदर लग रहा था, रात को मैं लाइटों में देख रहा था, अपने घर से देख रहा था, जहां वो तिरंगा बनाया गया है, जहां रेलवे स्टेशन का वो रखा गया नाम रखा गया है, चाहे वो हिंदी में लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, इतना सुंदर कि कह ही नहीं सकता। तो रहा ये बात रेलवे स्टेशन की, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सराहनीय कदम है इनका। चाहे उसके साथ वो पुल लगता हो तो वो तिरंगा रैली जो पुल तक गई, उसके बाद ये उन्होंने दूसरा अपना केबल जो बन रहा है वो भी हमारा हिंदुस्तान का मैं कह रहूंगा कि रेलवे का पहला जो ब्रिज होगा वो तो है ही है, हमारा जो इंटरनेशनल जो बना है ब्रिज। उसके साथ सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि रेलवे स्टेशन तो बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये चीजें बनी है। इसके अंदर रोड की कनेक्टिविटी बहुत कम है, चाहे अगर एक गाड़ी पास करती है तो दूसरी गाड़ी के लिए बहुत दिक्कत बन जाती है। रोड भी अच्छा होना चाहिए, चाहे अगर रेलवे स्टेशन इतने बड़ी अगर ट्रेनें अगर हिंदुस्तान से अलग अलग राज्यों से जहां आएंगी तो वहां रोड की भी अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।